वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं जगत और जगतपति वीडियो की 3 वीडियोस की सीरीज में ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे जगत के बारे में। अभी पिछली वीडियो में मैंने बात करी मैं स्वयं कौन है। मैं जो है स्वयं वो भगवान का सनातन अंश है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए घर की छत के ऊपर पूर्णिमा की रात को परात में जल भरकर बैठ जाए। और मैंने चर्चा करी कि केवल चंद्रमा को ऊपर निहारते रहें और ऐसे अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को ऐसे महसूस करें जैसे उस अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, उस अनंत का एक हिस्सा है ये चंद्रमा। बिल्कुल उसी एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा हूं मैं, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो परिवर्तनशील नहीं है। इसका कभी परिवर्तन नहीं होता, ये सदा ऐसा ही रहता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ये न शस्त्र से कटता है, न अग्नि में जलता है, न जल में भीगता है, न सूर्य के प्रकाश में सिकुड़ता है, ना ही ये सूखता है। ये स्वरूप है मैं का, वो हमारी ओरिजिनल फॉर्म है। उसके ऊपर इस संसार की कोई भी चीज असर नहीं करती, कोई उसको प्रभावित नहीं करती। वो अकर्ता है, अभोक्ता है। लेकिन वो जब ईश्वरीय विधान के तहत जगत में आता है, जगत के अंदर शरीर धारण करता है, तो पंच महाभूतों से उसके शरीर का एक निर्माण होता है, उसको एक शरीर प्राप्त होता है जिसको देह बोलते हैं। इस चीज को ऐसे समझें जैसे पूर्णिमा की रात को आपने छत के ऊपर परात में जल भर के रखा, उसमें जो चंद्रमा है वो आसमान में टिका हुआ है, जो अपनी विश्राम मुद्रा में है। आत्मा सदा विश्राम में रहती है, वो अकर्ता है, अभोक्ता है, कोई कर्म नहीं करती और किसी भी किए हुए कर्म, शरीर द्वारा घटित किए गए किसी भी कर्म का ना वो फल भोगती है, पाप और पुण्य का। अब इस परात में जो जल भरा है उसके अंदर उस चंद्रमा का प्रतिबिंब भासित हो रहा है, उस चंद्रमा का परछाई इस जल के अंदर दिखाई दे रही है। अब जो ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है वो चंद्रमा की है। ये जो चंद्रमा है ये जगत के साथ मिला हुआ है, ये जगत के साथ मिश्रित है। मिश्रित यानी कि ये मिला हुआ प्रतीत होता है पर ये मिला हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक हम परमात्मा के सनातन अंश होकर इस जगत के अंदर बिल्कुल ऐसे मिले हुए हैं जैसे इस परात के जल के अंदर आकाश का वो चंद्रमा मिला हुआ है। अगर आप इसको पकड़ोगे ना, ये पकड़ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये केवल इसके अंदर भासित हो रहा है। अब इस जल के अंदर मैं लाल रंग डाल दूं तो ये चंद्रमा लाल दिखाई देगा, नीला रंग डाल दूं तो नीला दिखाई देगा, पीला रंग डाल दूं तो पीला दिखाई देगा। यानी कि जगत के साथ इसकी संधि होने पर ये जगत के रंग में रंग जाता है। यानी कि भगवान के सनातन अंश का इस जगत के साथ मिलन इस प्रकार है, बिल्कुल इस प्रकार थे जैसे मेरा ये शरीर है और इस शरीर के ऊपर मैंने एक सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहन लिया, धारण कर लिया, और अब होली वाले दिन ना इसके ऊपर कोई लाल रंग डालता है तो ये लाल दिखाई देता है, पीला रंग डालता तो पीला दिखाई देता है, नीला डालता तो नीला दिखाई देता है, हरा रंग डालता तो खूब रंग वाला ये कुर्ता पजामा सन जाता खूब रंगों से। इस प्रकार भगवान का सनातन अंश जो शुद्ध प्योर आत्मा है वो संसार के संग में शरीर धारण करके इस प्रकार संसार के कार्यों में लिप्त होती है। लेकिन वो अलग कैसे रहती है, लिप्त होकर भी अलग कैसे रहती है? उस होली वाले दिन रंगों से सने हुए कुर्ते पजामों को यदि मैं उतार दूं ना तो 2 मिनट में शरीर से वो कपड़ा अलग हो जाता है। इस प्रकार वो रंगा हुआ कपड़ा शरीर के ऊपर रहकर भी सदा शरीर से अलग रहता है। प्रतीत होता है कि सब कुछ ये रंगी है, ये जो पहने हुए रंग है यही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा जब जगत के साथ मिलती है तो सदा ऐसे भासित होती है जैसे ये सब कुछ ये शरीर ही है, सब कुछ शरीर ही है, लेकिन उसको चलाने वाली जो परम सत्ता होती है वो होती है
भगवान का सनातन अंश आत्मा। तो मेन बात क्या है समझने की, कि जिस प्रकार ओरिजिनल चंद्रमा आसमान में स्थित है और उसका प्रतिबिंब जल में भासित हो रहा है, अब अगर मैं जल को हिलाऊं तो ये चंद्रमा हिलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर वो सुंदरता नहीं रहेगी, क्योंकि संसार के साथ मिला हुआ है। वो सनातन अंश यहां पर संसार के साथ मिला हुआ है। इसी प्रकार जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में होते हैं तो ना हम सुखी होते हैं ना हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम संसार के साथ मिले हुए होते हैं, संसार की मिली हुई वस्तुओं को अपना माने हुए होते हैं, तो उस स्थिति में यदि वो वस्तु हमसे बिछड़ जाए या हमें मिल जाए तो हमारे जीवन में सुख और दुख घटित होता है। ये प्रैक्टिकली बातें करना तो बड़ा आइडियल लगता है, लेकिन इसको सच में जीवन में उतारना वाकई बहुत कठिन है। इवन मेरे लिए भी, मैं केवल आदर्शवादी बनकर, कोई सिद्ध महात्मा पुरुष बनकर आपको उपदेश नहीं दे रहा कि मैं इस रास्ते पे चलता हूं और आप लोगों को इस रास्ते पे चलना चाहिए। नहीं, मैं भी सेम आप ही की कश्ती में सवार हूं। सुख और दुख मेरे ऊपर भी घटित होते हैं और मैं भी सुख से सुखी और दुख से दुखी होता हूं। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसे टॉपिक इंटरेस्टेड है। संत महापुरुष ये समझाते हैं किस प्रकार जो संत पुरुष होते हैं वो कैसे आत्मस्थित होते हैं। आत्मस्थिति के अंदर वो सुख और दुख से रहित जीवन जीते हैं। रहते शरीर के अंदर है, लेकिन शरीर को अपना नहीं मानकर रहते, शरीर से रहित रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा, मैं जगत के साथ जब मेरी संधि होती है तो जगत की वस्तुओं को कैसे मैं अपना मानता हूं, और मैं जब शरीर धारण करता है, प्रकृति के ये 5 तत्वों से निर्मित जब शरीर को धारण करता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना ये शरीर उसको मिलता है, तो साथ में 3 चीजें इसको मुफ्त में मिलती है, मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे इसको प्रतीति होती है कि इस जगत के अंदर मेरे सुख समान की वस्तुएं हैं। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, इसको ये आभास होता है, इस आत्मा को, भगवान के सनातन अंश को प्रकृति के साथ मेल स्थापित होने पर इसको यह आभास होता है कि मेरे सुख की वस्तुएं इस संसार के अंदर है। इसके अंदर कुछ ऐसी स्फुरना, एक ऐसी इंट्यूशन, एक ऐसी फीलिंग्स पैदा होती है सुख को पाने के लिए। हमारे अंदर भी फीलिंग्स पैदा होती है हमेशा, हर वक्त, कि मुझे अगर ये पोजीशन मिल जाए ना, अगर मुझे ये स्थिति हासिल हो जाए, मजा ही आ जाए, पूरी जिंदगी मजे की जिंदगी मारता रहूंगा। ये है चीज, ये जगत के साथ कैसे कोलैबोरेशन होती है उस सनातन अंश की। और फिर शुरू होता है खेल ज्योतिष का, फिर खेल शुरू होता है दुनिया भर के हीलर्स का, फिर खेल शुरू होता है दुनिया भर की विद्याओं का। फिर हमारा मन ललायित होता है कि जीवन में जो हम चाहते हैं, जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो परिस्थिति हम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम ज्योतिष की, वास्तु की, रेखी हीलर कंसल्टेंट की, फलाने हीलर की कैसे मदद ले, कैसे हम अपने आप को अपग्रेड करें। इसी चीज को मोटिवेशनल स्पीकर, संसार के कुछ लोग जिन्होंने संसार की वस्तुएं अर्जित कर ली है पैसे के दम पर, वो दूसरों को लेक्चर देते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि देखिए एक नियम के तहत, एक टेक्निक के तहत संसार की वस्तुएं अर्जित की जा सकती हैं। आप हमारा ये कोर्स कीजिए तो आप भी ये टेक्निक सीख पाएंगे, और आदमी आकर्षित हो जाता है। इसे कहते हैं जगत का खेल, जगत का पसारा। तो सेकंड वीडियो के अंदर हमने जगत को समझने की कोशिश करी। मैं जो भगवान का प्योर सनातन अंश है, शरीर रहित, अब इस वीडियो के अंदर वो बन गया शरीर सहित। पिछली वीडियो में था वो शरीर रहित, और अब इस वीडियो के अंदर है वो शरीर सहित। यानी कि वो जो प्रतिबिंब है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा का, उसको अब हम परात के अंदर, जल के अंदर देख रहे हैं। जल के अंदर प्रतिबिंबित होते, भासित होते चंद्रमा की उस परछाई को अब हम देख रहे हैं। अब इसका मिलन जगत के साथ हो गया। अब जगत के साथ जब ये जल हिलता है तो ये चंद्रमा हिलता हुआ प्रतीत होता है, जल स्थिर है तो ये स्थिर प्रतीत होता है, जल में लाल रंग डाल दिया तो ये लाल रंग का प्रतीत होता है, जब ये
पीला रंग डाल दिया तो पीले रंग का प्रतीत होता है, पर वास्तविकता में वो चंद्रमा जो है वो सनातन अंश है परमात्मा का, सदा निर्लेप है। इस संसार से उसको कोई लेना देना नहीं है लॉजिकली, इस जल से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसकी एंटिटी अलग है बिल्कुल। आत्मा की सत्ता में शरीर क्रियाशील होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश ऊपर से प्रकाशित हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के अंदर एक आदमी जीव को तीर कमान से मार रहा है, वो जीव की हत्या कर कर पाप कमा रहा है, और एक व्यक्ति उसी सूर्य के प्रकाश के अंदर यज्ञ कर रहा है, वेद मंत्र को उच्चारण कर रहा है, पर्यावरण को शुद्ध कर रहा है, उसी सूर्य के प्रकाश के अंदर वो पेड़ पौधों की सेवा कर रहा है, जल सिंचन कर रहा है, वनस्पति को उगा रहा है और लोगों को फायदा मिले, वृक्ष लगा रहा है, लोगों को छाया मिले। एक आदमी उसी सूर्य के प्रकाश के अंदर आखेट खेल रहा है, शिकार कर रहा है, पशुओं को मार रहा है। तो आत्मा सदा निर्लेप है, सदा अलग है, सदा अभोक्ता है। लेकिन जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर संसार के साथ संधि करती है, मिलान करती है, तब संसार के अंदर सुख पाने के लिए वो शरीर क्रियाशील होता है आत्मा के बल पर। ये आत्मा और जगत का मैंने मिलन के ऊपर आज आपको समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझकर अपनी जिंदगी की समस्याओं को हल करने में कुछ ना कुछ आप जरूर पाएंगे मदद। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।